निधिवन गाइस, निधिवन कैसे हैं आप लोग? निधिवन है किलो ले वीडियो ऐसा मेरी भैया जी देखो, गोपाल जी इधर ही आ जाओ, साइड में हो जाना, निकलने वाली निकलते जाएंगे, हम आप खड़े रहेंगे। चलो एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। निधि माने होता है खजाना, किसका खजाना? भगवान कृष्ण राधा रानी का। मधुवन श्याम की वंशी बाजी और मधुवन में राधा नाची। वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल, इसीलिए इस धाम का नाम वृंदावन है। कहाँ से आया? जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा आपने को चलना है मृत्यु लोक में लीला करने के लिए, राधा रानी ने साफ मना कर दिया। भगवान पूछते हैं क्यों? कहने लगी नायत्र वृंदावनम नायत्र गोवर्धनम और नायत्र यमुना नदी कदाचित न जाती, बिल्कुल नहीं आएंगे। भगवान ने गौलोक धाम से स्वयं इसको स्थापित किया। तुलसी का जंगल, यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत। तुलसी के जंगल में राधा रानी विहार करती हैं, यमुना जी का स्नान करती हैं और गोवर्धन का पहाड़ी परिक्रमा लगाती है, इसलिए इस धाम का नाम वृंदावन है। जहाँ आपके चरण पड़ते ही अपना मन पवित्र होता है, यहाँ शांति मिलती है, यहाँ घूमने के लिए नहीं आती। बहन, जितना भी पेड़ है वन तुलसी का पेड़ है, भगवान कृष्ण की गोपी है। ये पेड़ कैसे गोपी बन गई? जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी जाने लगी, गोपियां विरह में पड़ गई, प्रभु आप तो द्वारकापुरी जा रहे, पर हम लोग कहाँ जाए? हम लोग तो वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकते। तो भगवान ने इनको वचन दिया, आश्वासन दिया कि गोपी दिन में पेड़ और रात्रि में गोपी बन जाओ। जब रास बिहारी भगवान रहस्य करने के लिए आते हैं तो ये पेड़ से गोपी का रूप धारण करें। जड़ सभी का एक है और लता पत्र अनेक है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा। बाके माने होता है टेढ़ा, तो यहाँ का बिहारी भी टेढ़ा है तो उनकी गोपियाँ भी टेढ़ी हैं। कोई भी पेड़ आपको सिंगल लिखेगा। इनकी डाली पत्ती तोड़ते तो दोष लगता है ब्रिज गोपियों का दर्शन। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। माता बहने सोचने लगते हैं तो पेड़ खड़े, पेड़ नहीं है। भाव नहीं तो निधिवन मधुबन लागत सब वीरान, और भाव है तो जित देखो तित प्रकट हुए। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखता है पाषाण। तो भैया जी पत्थर की मूर्ति है कुछ भी, भाव है तो पाषाण में प्रकट हुए। तो यहाँ हम आप जो आते हैं मन की शांति के लिए। इनकी डाली पत्ती तोड़ते तो दोष लगता है। इनकी जो बंदर वगैरह डाली तोड़ देते हैं, झाड़ू लगाकर गड्ढों में काटी जाती है। वो डाली मेन मंदिर वृंदावन बिहारी की जाती है जो निधिवन से बाहर है। छोटी छोटी माला बनाई जाती है, वो माला यहाँ की चमत्कारी। उस माला को एकादशी के दिन गाय के कच्चे दूध से नहलाएं, गंगा जल से पवित्र करें। 5 मोती लोकोत्तर ताबीज में बंद करके गले में धारण करते हैं तो बिहारी जी मन की मनोकामना पूरी करते हैं। अन्न से धन से व्यापार पुत्रफल लक्ष्मी से भंडार बढ़ते। किसी को हारी बीमारी हो तो इस माला को गंगा जल में डुबा, वो गंगा जल पिला दो तो ना जाने प्रभु कैसे चमत्कारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहन, जितने दिन वृंदावन में रहो हर चीज में कंजूसी कर लेना, पर ताली बजाने में, हंसने में, राधे राधे का नाम लेने में राधे राधे। तो गाइस अभी आप सुन रहे थे और ये निधिवन बोलते हैं इसको। किलो फोटो खींचिए रे, व्हाट्सएप कर फोटो की अपने सोई। साफ है कैमरा? हाँ सही है। ऐसा सुनो ठीक है। आ जाओ बहन जी, देखो सामने में, देखो सामने में दर्शन करो जो इसके अंदर कुआं है। ये कुआं आज के समय दूसरे उसमें कालिया नाम रहता पूरे देवी का। जिसने जल पान किया तुरंत सच हुआ। भगवान ने बंसी से कुंड को खोदा, 16,108 गोपियों की प्यास बुझाई। सबसे पहले ललिता सखी को जलपान कराया तो नाम पड़ गया ललिता। प्रेम से बोलो ललिता महारानी की जय, काका महारानी की जय। राधा रानी की प्रिय फ्रेंड है ललिता और विशाखा। जब राधा रानी नृत्य करती थी तो ललिता सखी सितार वादन करती थी, नृत्य की शोभा बढ़ाया करती थी। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। ताली बजाओ, हंसते चलवाओ, राधे 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 राधे। वीडियो में चलता रहती ऐसे पकड़। मेरी तरफ बना, ये ब्लॉग बन रहा है। ना बनाओ, साथ में मत दो। तू जो चिर रही है सब लोग आ गए और लोग कहाँ गए? इधर है, इधर आ जा। ओके
देखो बहन, इस मंदिर का जो दर्शन करेंगे ये है प्रगट स्थल। उस समय भगवान गए द्वारकापुरी से लौट के जाए, उसी जगह से उन्होंने महाभारत रच के आज 500 साल पहले ललिता सती का अवतार हुआ स्वामी हरिदास जी महाराज की। अकबर बादशाह के दरबार में गीत गान गाया करते थे बिरजू बाबरा तानसेन, उनके गुरु संत हरिदास। तो दीप गान गाया दीप जल लगे, उन्हें गान गाया बारिश मारे जल लगे। उनके गुरु संत हरिदास जी महाराज ने बैठकर भगवान ने स्वप्न दिया, जंगल में बैठे तब साधना 12.5 वर्ष तपस्या किया। तब करते करते स्वयं भूमि से 2 मूर्तियां प्रकट हुई जो स्वामी महाराज की गोदी में। दोनों मूर्तियों को निधिवन के बाहर मेन मंदिर है, वहाँ पे दोनों मूर्तियों को विराजमान कराया। दिल्ली के हरबुलाल सेठ आए मेन मंदिर, अर्जी लगाई क्रू है जी हमारी और मर्जी, और धन दौलत तो हमारे पास सब कुछ, पर संतान नहीं किस काम का, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र कामना के रूप में बनवाया बांके बिहारी का मंदिर। एक मूर्ति बांके बिहारी में भगवान कृष्ण, और दूसरी ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज। आई जी लगाइया कि दाऊ सुन मेरी वाणी, दूर का दूर पानी का पानी। इस ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी दाऊ, उन्हीं की कृपा से इस ब्रजधाम में 5,500 मंदिर, जगह जगह का दर्शन कहते हैं 6 महीने भी लग जाएंगे। यहाँ तो मेन मंदिरों का ही दर्शन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय, स्वामी जी महाराज की जय। ताली बजाओ। ये है निधिवन, ये देखो मैंने उधर देखा था। सोलह इधर ही खड़ी आप सब लोग आ जाए अपने, इधर तो ही निकल गया। आ जाओ। टीले वाले आ रहे हैं, टीले वाले कौन? ये टीले आ रहे हैं सब। हाँ इनको टीले टीले मिट्टी के टीले जो क्या है? उस वजह से ये जाली लगाए गए ताकि इसके अंदर रहे हम आप बंदर बाहर छीना चाहते। देखो सामने वाली मूर्ति देखेंगे पहले ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज बलराम, व्हाइट कलर की मूर्ति स्वामी हरि। रात निधिवन में शाम का ऐसा उन्होंने दर्शन किया है, उनके नाम का यहाँ पत्थर लगा। गए ये है निधिवन जिसको आप देख रहे हो अभी। इधर इधर देखो, ये है निधिवन। कौन से बात कर बैठो बैठो इधर आ जाओ जल्दी। इस मंदिर का जो दर्शन करें ये है रंग महल, रंग महल। बाहर से पत्थर का, अंदर से कांच का। इसके अंदर चंदन का बेड है, चांदी के पत्ते से जड़ा हुआ है। शाम को 7:30 बजे आरती आरती होने के बाद बेड पर 5 किलो गुलाब के फूलों की शेष सैया सजाई जाती है। चांदी की थाली में 4 लड्डू, 2 पान, 2 दातुन रखते, 16 श्रृंगार सजा के रखते, 1 लोटे में जल रखा जाता। 7 तालों से मंदिर को बंद करें। जंगल के अंदर इंसान तो रुकेगा, बंदर भी नहीं रुकते, ऑटोमेटिक सब बाहर जाते। किसी के लिए रुकने के लिए मना नहीं है, लेकिन प्रभु की ऐसी प्रेरणा होती है कि सब ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। जिस किसी के अंदर अहंकार आ जाता है, हम देखते हैं भगवान आते हैं, नहीं आते छुप गए। आंखों से अंधे, कानों से बहरे, मुख से गूंगे हो जाते, किसी लायक नहीं थे, मृत हो जाती है। हम नदी में जला दिया था, नाम से समाधि जंगल में बना दिया। बहन हम आप सोचेंगे जब ऐसा करने वालों को ऐसा होता है तो आजू बाजू में जितना मकान है, खिड़की, दरवाजे तो देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखते हैं। लेकिन आरती होने के बाद मर्यादा का पालन करते हैं, खिड़की दरवाजे सही बंद करते हैं, अब जैसे पर्दी वगैरह डाल देते हैं। जिस किसी के अंदर भाव प्रकट होता है उनको इस जंगल के अंदर छोटी छोटी घूमने की आवाज़ की सुनाई देती है, और जिनके अंदर भाव नहीं रहता है तो रात्रि में वैसे ही सुबह 5:30 बजे मंगला आरती होती है। सभी हरिभक्तों के सामने 7 ताले खुलते, दोनों गेट खुलते, शेष सैया बिखरी हुई, पान दातुन चबा हुआ, लड्डू खबा हुआ और लोटे का जल गायब। 16
पहला श्रृंगार माता बहने की श्रृंगार लाती है, पंडित जी वगैरह कोने में रखते, कोने से उस बेड पे पड़ा हुआ मिलता है, जो भी आप दर्ज चमत्कार को ही नमस्कार। नमस्कार। मीडिया वाले आते हैं, अपने कैमरे लगाते हैं, ताले लगाते हैं, ऐसा तो नहीं कोई झूठी अब बात कहलाता है, लेकिन ऐसा भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, भाव नहीं जाके मने भावना जैसी पूर्व मुहूर्त देखी वैसी। अगर जिसने सोचा कि मूर्ति पत्थर की है तो उसके लिए, जिसने सोचा कि मूर्त विभू की है तो उसी में दर्शन होता है चतुर्भुज का। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, बिहारी लाल की जय। हंसी बजाओ, हंसते चलो। देखो मैं दिखाओ। पेड़ देखो सूखे हुए हैं, खोखले हैं, इनको केवल बरसात का पानी जो होता है वही मिलता है। नीचे से सूखे हुए दिखाई देते हैं, ऊपर से हरे भरे। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने हुए, डाल डाल और पात पात पर सी राधे राधे ओए। सब चमत्कार राधा रानी का। जितने दिन वृंदावन में रहो हर चीज में कंजूसी कर लेना, पर ताली बजाने में राधे राधे का नाम लेने में। तो ये पेड़ नीचे से खोखले ही रहते हैं, बिल्कुल खोखली दिखाई, और ऊपर से हरे। ऊपर से। तो देखो गाइस, ये ऊपर से हरे हैं, नीचे से सारे खोखले मिलेंगे आपको। ये देखो, ये रहा। झुकता है नीचे, भगवान के चरणों को ये नमन करता है। हम आप तो इंसान है, यदि उनको नमन न करें, ये इनके संदाली नीचे को नीचे को। तो ये डालियाँ नीचे ही रहती हैं। यमुना महारानी ने शंकर भगवान को सबसे सुंदर गोपी रूप दिया। 16,108 में राधा रानी सुंदर और राधा रानी अरे आजा, फिर एक आध लीला रह जाएगी तुम पे। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। वो कहाँ रह गए? तो गाइस, ये हमें कुछ बताएंगे, अब सुन लें। अपने हिंदू धर्म में 4 तीर्थ होते हैं, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम। जहाँ जाने का सौभाग्य करें। रुपया पैसा समय अभाव के कारण हम अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं। चल के वृंदावन धाम आते हैं, वृंदावन बिहारी दाऊजी महाराज का दर्शन करते हैं। 4 धाम ब्रिज 84 कोस की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि पेड़ लगा वृंदावन, डाल गई जगन्नाथ, फूलन फूले द्वारका से फल लागे बद्रीनाथ। भगवान यहीं से गए थे 4 धाम की यात्रा, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम। 4 धामों का तीर्थ यात्रा करके आए। मैया यशोदा कहने लगे, लाला तुम मुझे क्यों नहीं ले गया, बहन सुभद्रा भाई बलराम को क्यों ले गए? भगवान ने कहा, मैया श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है, जो बेटा बेटी अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाएगा, 4 धाम की यात्रा करवाएगा संपूर्ण होगा, इसलिए ले गए। संपूर्ण होगा? हाँ, 3 धाम होता है, 4था धाम नहीं हो पाएगा। 3 धाम कौन से हैं? 3 धाम जैसे बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, हाँ, और फिर जाएंगे रामेश्वरम, द्वारका, गुजरात, तमिलनाडु में वो अलग से जाना पड़ता है। तो भगवान जब 4 धामों का साक्षी, 4 धामों का तीर्थ करके आई, मैया यशोदा कहती है कि लाला तू तो हमेशा झूठ बोलता है, क्या साक्षी है कि तू 4 धाम की यात्रा करके आए? जगन्नाथपुरी गए, नारियल की छड़ी लाए, टेढ़े टेढ़े बेंत वाले। बद्रीनाथ गए, चूड़ी कंगन तांबे की ले। रामेश्वरम गए, मोर का पंख लाए। और द्वारका गए तो गोपी चंदन, गोपी तालाब का लाए। 4 धामों का निशानी साक्षी को दिखाया मैया को। मैया कहने लगी, हाँ लाला साक्षी मान, लेकिन तू तो 4 धाम करके आया, उनका दर्शन मुझे भी करना। जैसे जो बड़े-बड़े जो भगवान ने बांसुरी के द्वारा 4 धामों को बुलाया, भोग प्रसाद बाजार का प्रसाद 4 धामों को बुलाया। नंद बाबा यशोदा मैया को यही दर्शन कराया, जिनका हम आप दर्शन करते हैं तो अपने को वही 4 धाम ब्रिज 84 कोस की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। जगन्नाथपुरी जाते हैं, लगता है भगवान को कड़ी चावल का भोग। कोई भी माता बहनें अपने घर में ये एकादशी को चावल नहीं बनाती, नहीं बना, सारा पाप दोष उस चावल में बच जाता है, जिसको भगवान ने जगन्नाथपुरी में। सुदामा गरीब था, पर क्या लेके गया था? चावल। चावल। और जैसे ही 2 मुट्ठी खाया
तो सुदामा को 2 लोग का संपत्ति दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। भगवान पूछते रुक्मणी हाथ क्यों पकड़ा? बोले प्रभु इसलिए पकड़ रहे कि सुदामा को 2 लोग दे दिए, तीसरा दे देंगे तो हम आप रहेंगे का? भगवान ने कहा रुक्मणी आप लक्ष्मी जी स्वयं की रहने की चिंता है, आने वाले युग में माता बहनों को कितनी चिंता हुई। रुक्मणी हम आपको श्राप देते हैं कि ब्रिज 84 कोष के अंदर तुम्हारी जय जयकार होगी तो राधा रानी की। इसलिए ब्रिज 84 कोष के अंदर ना तो रुक्मणी जी का कहीं पे मंदिर मिलेगा ना कहीं जय जयकार। राधा रानी की होती है। राधा रानी है प्रेम स्वरूप, शरीर दुए पर प्राण देख। लक्ष्मी जी ही अर्धांगिनी। तो जगन्नाथपुरी में लगता है कड़ी चावल का भोग, बद्रीनाथ में कच्चे चने की दाल का भोग, रामेश्वरम में पंच मेवा से अभिषेक कराया, द्वारका में लड्डू और मठी का भोग। यहाँ भगवान कन्हैया का लगता है माखन मिश्री का। यहाँ साक्षी रहता है तुलसी का इन ब्रिज गोपियों वाली। उस माला को एकादशी के दिन गाय के कच्चे दूध से नहलाएं, गंगा जल से पवित्र करें, 5 मोती लोकोट या तावीज में बंद करके गले में धारण करती। बिहारी जी मन की मनोकामना पूरी। वो कैसे मिलती है? भोग लगाया जाता है भगवान। जैसे हमारी आपकी 2 नेत्र होती है इसी तरह से हमारी आपके 2 माता पिता भी होते। माता पिता को तीर्थ में शरीर से वास नहीं करा पर नाम से वास कराया जाता। भोग लगाते हैं बाल भोग, मंगल भोग, राजभोग। बाल भोग सेवा करते हैं बच्चों के नाम से, मंगल भोग सेवा करते हैं माता पिता बच्चों के नाम से, राजभोग सेवा करते हैं पूरे परिवार को। भोग का दान का निमित्त का जो पैसा आता है भगवान ही खाते। यहाँ पे हो घर पे हो कहीं पे भी हम ही आप खाते हैं। 2000 मीरा माता भजन करती भजना आश्रम में। उनको ये मालूम नहीं हमारे लिए कहाँ से भोजन आता है, कहाँ से पहनने के लिए आपका। हरे राम हरे कृष्ण का भजन करने से केवल मतलब। दूसरे भाग से 10,000 संत ब्राह्मणों का भंडारा, तीसरे भाग से गायों का सेवा और चौथे भाग से हमेशा परमात्मा के लिए भोग लगाते हैं। भोग लगाने में 3 वस्तु प्राप्त होती है। श्रृंगार घर से बच्चा हुआ लड्डू जाता है, मेन मंदिर 56 भोग के रूप में प्राप्त होता है। राधा रानी की ओढ़नी चुनरिया और मनोकामना की माला, जिस माला का यहाँ का चमत्कार। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय। ताली बजाओ और हंसते चलो। राधे राधे राधे। के लिए आप अपने घर से जो सिक्का लाए आप अपना सिक्का चढ़ा सकते हैं। यदि आप सिक्का नहीं ला पाए उनके लिए सेवा ये है, आपके नाम से सिक्का चढ़ जाएगा, चढ़ा हुआ सिक्का आपको घर के लिए दे दिया जाएगा। सिक्का दे ताकि आप लोग दर्शन करें। राधा रानी की पहनी हुई साड़ी राधा का दिख रहा वहाँ दिख रहा। रात को जाएंगे तो नया लगा दिया जाएगा, सुबह आएंगे तो यूज मिलेगा। आ गए निधि वन के अंदर आ गए। नहीं जाए ये रहे ऐसे इधर उधर देखते रहेंगे बस। इस जगह जो हम आप खड़े ये भगवान कन्हैया का है नित्य का जगह। नहीं मेरा वहाँ पर समय में जब गोपियों को वचन दिया गोपी दिन में पेड़ रात्रि में गोपी बन जाओगी, इसी जगह 16,108 कन्हैया और 16,108 गोपी। पर दूसरी गोपी को नहीं मालूम चलता है कन्हैया हमारे साथ है या किसी और के साथ। योगी है तो एक, पर माया में सबको मान लेता है, स्वयं नहीं बनता है। भगवान शंकर भी आए तो यहाँ देखने के लिए गोपियों ने मना कर दिया, बीच में नहीं आ सकते, हमारे बीच में एक ही पुरुष कन्हैया रहता है। शंकर भगवान यमुना जी के पास गए, यमुना जी से विनय किया, वो गोपियों का नृत्य देखना है कैसे देखने के लिए। यमुना महारानी शंकर भगवान को लहंगा चुन्नी पहनाया, गोपी बना दिया, नरसिंह नारी बन गया। शंकर भगवान यहाँ आए, गोपियों के बीच में नृत्य देखते रहे। नृत्य देखते देखते थोड़ा सा भाव में आ गया कि हम नृत्य करें। उनको याद नहीं रहा कि हमारा नृत्य कैसा हो, गोपियों का नृत्य कैसा है। जैसे ही भगवान शंकर ने नृत्य किया तो एक हाथ इधर और एक पैर इधर किया तो लहंगा चुन्नी सारा गिर गया। शंकर भगवान गोपियां भगवान के राधा रानी हंसने लगे कि बाप प्रभु आप भी गोपी बन गए, नरसिंह नारी। इसी जगह शंकर भगवान का नाम भी गोपेश्वर महादेव बना पड़ गया, जो निधि वन के बाहर। प्रेम से बोलो गोपेश्वर महादेव की जय, रास बिहारी भगवान की जय। बहन एक परिक्रमा करो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधा श्याम। प्रेम से बोलो रास बिहारी भगवान की जय। ताली बजा लो थोड़ा सा हंसुआ है ना। या कुछ ढक्कन बंदर के देखिए ढक्कन, इस बंदर के कुछ ना कुछ तो फंसा है।
भगवान को खुश करती है। ये है बंगाली तो ये अंदर जीप चला के हिलाती रहती है। देखो मैं यहाँ का जो दर्शन करेंगे ये बंसी चोर राधा रानी। जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे, गोपियाँ भ्रम में पड़ गई, गुरु आप तो द्वारकापुरी जा रहे हैं पर हम लोग कहाँ जाए, वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकते। तो राधा रानी को मालूम था भगवान कृष्ण के साथ बांसुरी चली जाएगी तो यहाँ कोई बांसुरी मन को हरने वाली चित्त चोर है। तो राधा रानी ने स्वयं बांसुरी को चुराया, मुकुट को चुराया, स्वयं धारण किया। द्वारकापुरी जाए, भगवान कृष्ण के पास बांसुरी नहीं है, बांसुरी यही राधा रानी के पास। जब राधा रानी यहाँ बांसुरी को बजाती हैं तो कन्हैया जी द्वारकापुरी से दौड़े दौड़े यहाँ आते हैं, नित्य गोपियों के साथ लीला करते हैं। नाम पड़ गया बंसी चोर। एक साइड में ललता सखी और एक साइड में विशाखा सखी, बीच सेंटर में बंसी चोर राधा रानी का दर्शन है। प्रेम से बोलो बंसी चोर राधा रानी की, ताली बजाओ। भैया जी कहाँ से आना हुआ? खुर्दा से, यूपी खुर्दा से, प्लान सर के पास। आ जाओ। लग आया हो बिल्कुल भी ना माथे पे तुम्हारे अंदर लगा रहे हो। आओ। रामू भाई कहाँ है? अभी आए अंदर। आ गए। बंदर कहाँ से पानी पी रहे हैं? अब वही तो दे, इसी का पानी है। और डालिया देखो बहन आ जाने दो। यहाँ आगे सारे आगे। यहाँ ललिता सखी कहती है राधा रानी से कि राधा तुम बड़ी भागी, कौन तपस्या की, तीन लोग तारण तरण सब तेरे आगे। वो तो तीनों लोगों को तारने वाला भी है। लाला तो गया है, वो तो तीनों लोगों को तारने वाला है, फिर भी तेरे आदि सब है। राधा कहती है ऐसा नहीं लगता, एक प्राण दो देही, और राधा कृष्ण सभी स्वरूप तो हमारे दो हैं पर प्राण एक। फिर कहती है राधा तू मेरी स्वामिनी और मैं हूँ तेरी दास, और जन्म जन्म ना ले जाएगा, मैंने है, मुझे पता है। तो ललिता सखी का जब जब भी जन्म होता है इसी वृंदावन धाम में होता है। इसीलिए हम आप भी आते हैं कि हे प्रभु एक बार हमको भी वृंदावन का जन्म देना, जो आपके चरणों की सेवा कर। तो स्वामी हरदास जी महाराज के में ललिता सखी प्राप्त हुई। जो हरदास जी महाराज ने भगवान को तब प्रकट किया, प्रकट करने के बाद यहाँ आगे में समाधि में लीन हो गए। जो विराजमान है वो ललिता सखी है और नीचे स्वामी हरदास जी महाराज। प्रेम से बोलो स्वामी जी महाराज की, ताली बजाओ, हंसते चलो। राधे राधे। ये अभी पी रहे पानी, फिर खींचा पानी करेगा। फोन ले जाए, टाइट पकड़। यहाँ से थोड़ा सा मस्तक में मिट्टी लगाओ। वृक्ष की रज है भगवान के चरणों की, यही क्या है? मिट्टी लगाओ ब्रज की रज। चित्रकूट की रामरज और वृंदावन की धूल, और उड़ उड़ जब मस्तक लगे तो पाप हो। घर का किया पाप तीर्थ में छोड़ने के लिए आती, पर तीर्थ का किया पाप एक बज के। भगवान इसमें नंगे पैरों से चलते हैं, उनके चरणों की रज का कण अपने ऊपर पड़ जाए तो बहुत सी बेड़ा पार हो। इसी ब्रिज में भगवान कन्हैया ने यमुना जी किनारे मिट्टी को खाया तो यशोदा मैया ने कहा लाला तूने मिट्टी को खाया? भगवान बोले नहीं मैया मैं तो माखन खाया है। जैसे मुखारविंद खोला भगवान ने तो मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। प्रेम से बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। ताली बजाओ, हंसते चलो। यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी खानी चाहिए, कान्हा जी ने भी खाई। यहाँ की मिट्टी थोड़ी खा लो। वहीं पे 4 परिक्रमा कर लो। हाँ वही करा दो फटाफट। वहीं पे काली दे आ जाओ बैठो। ये बंगाली है सर। देखो बहन जहाँ हम आए ये नंद जी का घर है। थोड़ा सा बहन वो इधर ही नहीं आ जाओ।
बैठ गए। अरे ये रे यहाँ पे बैठ जाओ, खाली है वो। और इधर सीढ़ियों में बैठ जाओ ऐसे, इधर में आ जाओ। अरे अच्छा ही लगता है, सीढ़ी में आ जाओ ऐसे, ऊपर में बैठे सब लोग बैठे आराम से। फिर रख दो। भाई माता लू बनने का तो भगवान का जन्म तो हुआ मथुरा में, पालन पोषण हुआ गोकुल। जब भगवान वृंदावन धाम आए, कंस ने नंद जी को किया परेशान, तो नंद जी ने अलग से गांव बसाया नंद गांव। राधा रानी का जन्म हुआ रावल गांव में। राधा रानी का जन्म हुआ रावल गांव में, जो गोकुल के पास है। ठीक है। जब कंस ने राधा रानी को नंद जी को वृषभान जी को परेशान किया, तो वृषभान जी ने गांव बसाया बरसान, और नंद जी ने अलग से गांव बसाया नंद गांव। दोनों पास। भगवान कृष्ण ने गायों को भी वहां पे चराया। गायों को चराते चराते जब वृंदावन धाम आए, तो वृंदावन धाम में किसी राक्षस को मारा भगवान। वृंदावन धाम में यमुना जी में कालिया नाग रहता था। भगवान ने कालिया नाग को नाथने के लिए सबसे पहले बॉल का पीला। बॉल जैसे ही नीचे डालते ही यमुना जी में जाती है। नाग पत्नी कहने लाला तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? भगवान ने कहा मैया मेरी यहाँ बॉल गिर गई, उसको निकाल लिया। नाग पत्नी कहने लाला तुम भाग जाओ, यहाँ से कालिया नाग सो रहे, वो जाग जाएंगे तुमको खा जाएंगे। भगवान ने कहा मैया तुम्हारे इस कालिया नाग पति ने हमारी पत्नी को दूषित कर दिया है, जो भी जलपान करता है तुरंत नष्ट किया। भगवान की सबसे पहली पत्नी यमुना जी, क्योंकि जब यम मथुरा से जन्म लिया तो गोकुल के लिए पार हुए थे, सबसे पहले चरण स्पर्श यमुना, तो सबसे पहली पत्नी यमुना महारानी। जैसे ही नाग पत्नियों भगवान ने 3 दिन 3 रात युद्ध किया, और जैसे ही कालिया नाग को भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और चक्र से मारने लगे। उस समय नाग पत्नी हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रभु आप हमारे पति को मार दोगे तो हम तो विधवा हो जाएंगे, आपने मुझे मैया कहा है, मुझ पर रक्षा किया। तो भगवान ने नाग नाथने के बाद यहाँ विश्राम किया है, इसलिए यहाँ बैठ के ही दर्शन किया। खड़े होकर दर्शन करते हैं, अपनी परछाई पड़ती है भगवान के ऊपर, जिससे दोष लगता है। रुपया पैसा भाव में आके फेंक के नहीं चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी जी का अपमान होता है। अन्नकूट का जो भी प्रसाद मिलता है उसका कभी यहीं पे भगवान को भोग लगाया जाता है। बाल भोग, मंगल भोग, राजभोग। बाल भोग सेवा कहते हैं बच्चों के नाम से, बच्चों की ये सम्मति होती है। मंगल भोग सेवा कहते हैं माता पिता बच्चों के नाम से, और राजभोग सेवा कहते हैं पूरे परिवार के नाम से, जिस लाभ में ऐसा नाम होता है। हम आप अपने माता पिता को शरीर से वास नहीं करा पाते, पर नाम से वास कराते हैं, जिसमें माता का नाम, पिता का नाम, बच्चों, गांव, जिले, पूरे परिवार का नाम आता है। वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म को दुख नहीं पावे, अंत समय बैकुंठ को जावे। एक पग भूमि का दान होता है, एक मन रूपी मंदिर बनता है। जब तक वृंदावन धाम रहेगा तब तक प्रभु के चरणों में नाम रहेगा। भोग का, दान का, निमित्त का जो पैसा आता है भगवान नहीं खाते। 2000 मीरा माता भजन करती हरे राम हरे कृष्ण का, उनको ये मालूम नहीं हमारी भोजन कहाँ से आ रहा, भजन पहनने के लिए वस्त्र कहाँ से आ रहा। दूसरे भाग से 10,000 संत ब्राह्मणों का भंडारा, तीसरे भाग से गाय सेवा, चौथे भाग से हमेशा परमात्मा के लिए भोग लगता है। पर भोग इतना लगाना जो मन में खुशी रहे, ऐसा नहीं कि 2 रुपए अपने पास है वो कोई 2 रुपए दान में दे दिए, मालूम चला कि अब घर कैसे जाए। तो इतना भोग लगाना जो स्वयं खुशी रहे, और कान्हा जी खुशी रहे। हर समय अपन कमाते खाते सब कुछ करते हैं, पर कहने लगती है मनुष्य 3 जगह लुटता है, राजदंड, देहदंड, धर्मदंड। राजदंड लगता है तो कोर्ट कचहरी जाता है, धर्म देहदंड लगता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और जिसको धर्मदंड लगता है तो राजदंड और देहदंड से मुक्ति। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय। ताली बजाओ, आ जाओगे। जल के देवता तो उस समय भगवान ने कपड़े चुराए, कदम की भीड़ पर बैठ गए, एक एक चुन्नी डाली से बांधी। जब एक एक चुन्नी डाली से बांधी और बांसुरी बजाने लगी। गोपियाँ सोचने लगी यहाँ तो प्रभु जी आ चुके हैं, अब क्या करें, पार पे हमारे वस्त्र भी नहीं। कहने लगे प्रभु हमारे वस्त्रों को तो दे दो। भगवान ने कहा बाहर आके ले सकते हैं। गोपियाँ कहने हम तो निर्वस्त्र कैसी हैं। भगवान ने कहा इसी का ज्ञान प्रकट कराने जा रहे, कभी भी निर्वस्त्र के जल में स्नान। जल के देवता वरुण देवता होते हैं, अपने को दोष लगता है। गोपियों ने माफी मांगी, हे प्रभु अपराध हुआ है, आज से ऐसा नहीं करें, आज से ऐसा नहीं करें। पब्लिक अलग धर दे। हाँ,
उस समय गोपियों ने वस्त्र दान किया था, आज के समय माता बहनें अपने पति परिवार की लंबी आयु की कामना करती, हे प्रभु लंबी आयु देना, जिससे तो कदम के पेड़ पे वस्त्र दान करने का ही महत्व होता है। जिन माता बहनों को मालूम रहता है वो वस्त्र घर से लाती है, और जिनको नहीं लेता है तो पंडित जी की दुकान है, यहाँ से छोटा बड़ा से बड़ा बांध कर अपनी कामना वैसे घर से ला रहे हैं। मतलब मेन चीज होती है। प्रेम से बोलो क्षीर बिहारी भगवान की जय। और थोड़ा सा देखो चलिए आओ, फिर डाली में मस्त